बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात करते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल की। आपको याद होगा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद पर गोली चलाई गई थी जो दोनों गैर रियासती थे। उसके बाद दोनों की एक के बाद एक मौत हुई और अब खबर यह है कि सलामती सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है पूरे सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के कई इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और ये सिक्योरिटी जो सख्त कर दी गई है ये उन इलाकों के अंदर खसूसन कर दी गई है जहां पर माइनॉरिटीज भी रह रहे हैं, यानी वो गैर रियासती या गैर मुस्लिम लोग जो वहां पर रह रहे हैं, माइनॉरिटीज रह रही हैं, अक़लियतों के अफराद ज़्यादा रहते हैं, उन इलाकों के अंदर अब सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। कल IGP कश्मीर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने मुश्तरका तौर पर एक मीटिंग तलब की थी जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और SSP जो सूबा कश्मीर के हैं उन्होंने वहां पर शिरकत की और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का जहां जायज़ा भी लिया गया और इन हसास मकामात के आसपास किस तरीके से सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जाए, किस तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, उस पर तबादला ख्याल किया गया है। सूबाई कमिश्नर ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायतनामा जारी कर दिया कि अक़लियती फ़िरक़ों के आसपास इलाकों के अंदर गश्त को तेज़ किया जाए, न सिर्फ गश्त को तेज़ किया जाए बल्कि मुश्तबह अफराद की नक़ल-ओ-अमल पर नज़र रखकर उनकी गिरफ्तारियों को भी यकीनी बनाया जाए। इधर यह बात याद रखिएगा कि इन 2 अफराद यानी 2 गैर रियासती मजदूरों की हिलाकत के फ़ौरन बाद सूबा कश्मीर के अंदर भी इसके खिलाफ एहतजाज देखने को मिला। कल शहर श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर कैंडल लाइट मार्च निकाला गया और यह एहतजाजी कैंडल लाइट मार्च पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर असर चलाए जाने वाले इंतहा पसंदाना ग्रुपों के खिलाफ था जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। याद रखिएगा TRF नामी ममनुआ तंजीम की तरफ से इस बात का दावा पेश किया गया है कि उन्होंने इन 2 अफराद को गोली मारकर हलाक किया है और आने वाले दिनों में वो मजीद कार्रवाई करेंगे। यही वजह है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल हो, सूरत हाल बेहतर हो, इसको देखते हुए कल सूबाई कमिश्नर और IGP कश्मीर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम SSPs और डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की, जिस दौरान सूरत हाल का जायजा भी लिया गया और अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अलग-अलग खबर के अंदर जो इतलात मौसूल हो रही थी कि ये सारा जायजा न सिर्फ लिया गया बल्कि कैंडल मार्च जो देर रात तक निकाले गए उनमें सोपोर, शोपियां, बारामूला और कई सहाफ़ती अंजुमनें या तंजीमें भी थी दीगर तंजीमों की तरफ से और तमाम लोग यकजा होकर इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ इस वक्त सारे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान इशफाक इतलात ये हैं कि फ्रिस्किंग का एक सिलसिला भी काफ़ी तेज़ हुआ है, चेकिंग का एक सिलसिला जो सेंट्रल कश्मीर के अंदर ज़्यादा देखा जा रहा है क्योंकि हमले के फ़ौरन बाद मिलिटेंट क्या इलाके के अंदर मौजूद हैं या कहीं फरार होने की कोशिशों में मसरूफ़ होंगे, तो वो सारी सरगर्मियां जिन पर सिक्योरिटी इदारे नजर बनाए। अच्छा, इधर इन 2 अफराद जो गैर रियासती मजदूर कल गोलियों का शिकार बने और उनकी मौत हुई, उसके फौरन बाद इत्तला ये भी है कि पुलिस ने कई मुश्तबह अफराद को पूछताछ के लिए भी बुलाया है और कुछ लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर इस कार्रवाई में मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार किया जाएगा।